निखिल मिश्रा एक्टिव प्लस से। आज मैं पेशेंट के रिव्यू नहीं लेके आया। आज मैं कोई आपको किसी की स्टोरी नहीं दिखाऊंगा। आज 31st है और मैं आज वो चीज़ें डिस्कस करूंगा जो मैं अपनी लाइफ में आज तक सुनते आया हूँ या जिन चीज़ों को मैं आज तक अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है मिथ बस्टर्स। मिथ यानी कि गलत फहमियाँ जो पेशेंट को बता दी जाती हैं जब पेशेंट अपनी डिस्क की प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाता है। तो उनमें से 10 प्रॉब्लम्स को मैंने फाइंड आउट किया है। आज पहली बार मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। इससे पहले पेशेंट लाइव होता है तो मुझे सिर्फ उसकी कंडीशन बतानी होती है, बट आज मैंने पूरी रिसर्च करके आया हूँ कि मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताऊँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। 10 के 10 पॉइंट्स को सुन से परेशान होंगे, आपको उनका सबका सोल्यूशन मिलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले 10th पॉइंट से, सबसे लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करूंगा बजाय फर्स्ट पॉइंट के। सबका एक ही मानना है कि अगर डिस्क डेडलिफ्ट करते हैं हम तो हमारी बैक में स्लिप डिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या डेडलिफ्ट की वजह से ही स्लिप डिस्क होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्लिप डिस्क को होने के लिए बहुत सारे कारण चाहिए होते हैं। आपकी बैक फटीग होगी, आपने एक दिन पहले बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की होगी या आपका पुअर पोस्चर होगा। तो यह है हमारा 10th पॉइंट। मैं जल्दी से वापस 9th पॉइंट पे आता हूँ। 9th है कि हम सबको एक ही चीज़ बताई जाती है जब भी आपको स्लिप डिस्क हो जाए, बैक पेन हो जाए, कि हमें आगे नहीं झुकना है। आगे ना झुकना ये तो समझ आता है, हर पेशेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अगर उसको सिर्फ माइन्यूट सी स्लिप डिस्क है जो कि पहले से रही हो, हम उसको आगे बेंड करने से क्यों रोकेंगे। इनफैक्ट अगर वो बेंड करना आगे रोक देगा तो उसकी बैक के मसल्स और ज़्यादा वीक होने लग जाएंगी, उसके एब्डोमेन के फ्लेक्सर्स और ज़्यादा वीक होने लग जाएंगे, उसके ग्लूट्स बिल्कुल ही लूज करने लग जाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में आपको बेंडिंग से रोका जाता है, बाकी पूरी लाइफ आप बेंडिंग करें, बट अपने थेरेपिस्ट के एडवाइस पे। 8th पॉइंट, स्लिप डिस्क कॉजेज प्रॉब्लम इन सेक्सुअल लाइफ। दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल कि हमें स्लिप डिस्क की वजह से हमारी सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं। तो हम सबको एक ही चीज़ बताते हैं। आज ही सुबह एक पेशेंट आया जिसने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी क्योंकि किसी डॉक्टर ने उसको ये एडवाइस दी कि यू विल हैव अ प्रॉब्लम। तो मैंने ये मिथ बस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके बैक में स्पैज़म है, जब तक आपको पेन रेडिएशन है, तब तक आपको अपनी जनरल हेल्थ में ही प्रॉब्लम होगी। इससे आपकी सेक्सुअल लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। जब आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सो एंजॉय योर सेक्स। 7th पॉइंट है, स्लिप डिस्क इज अ परमानेंट डिसेबलिंग कंडीशन। यानी कि इसका मतलब यह है कि स्लिप डिस्क की वजह से आप पूरी लाइफ एक डिसेबल्ड यानी कि विकलांग हो जाते हैं। इसका आंसर बिल्कुल है कि ये बहुत बड़ा मिथ है। जो भी लोग बहुत दूर दराज वाले एरिया में रहते हैं वहाँ पे अगर MRI पहुँच गया है तो लोग जैसे ही MRI में स्लिप डिस्क देखते हैं उनका डॉक्टर बोलता है ये तो बिल्कुल इलाज बीमारी है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। मेरे पास बहुत सारे दूर प्रांतों से मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, MRI रिपोर्ट भेजते हैं जिनमें मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता या बहुत माइन्यूट सा प्रोट्रूजन नज़र आता है, उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्लिप डिस्क इज फर्स्टली नॉट अ डिसेबलिंग कंडीशन फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। स्लिप डिस्क वाले लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, मूवमेंट्स विल मेक द डिस्क प्रॉब्लम वर्स। यानी कि अगर आप हिलेंगे डुलेंगे तो आपकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगी। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। हम सबको एक ही चीज़ बताई जाती है, बेड रेस्ट बेड रेस्ट बेड रेस्ट, विच इज़ नॉट राइट। आपको अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ का मतलब चलना उठना बैठना कंटिन्यूटी में रखना है। अगर आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाएंगे, जो कि बहुत पुराना सोच थी जब तक कि बॉडी की अंडरस्टैंडिंग, मैकेनिक्स, हीलिंग के बारे में ज़्यादा हमारे पास रिसर्च नहीं थी। बेड रेस्ट इज़ द वर्स्ट थिंग। आपको कंटिन्यूस मूवमेंट करना है, एक पोजीशन में बहुत ज़्यादा देर नहीं रह सकते, उसकी वजह से आपकी नर्व कंप्रेशन बढ़ जाता है। जब जेंटल मूवमेंट्स करते हैं, जेंटल हिलना डुलना करते हैं, स्ट्रेचेस करते हैं, तो आप फास्टर रिकवर करते हैं कंपेयर टू द बेड रेस्ट। सो 5th पॉइंट इज स्लिप डिस्क रिक्वायर्स सूनर और लेटर सर्जरी। अगर आपको किसी डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत जल्दी सर्जरी करानी पड़ेगी, ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि आपको आज नहीं तो कल सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्लिप डिस्क के केस में 80 से 90% लोगों को सर्जरी की जरूरत नहीं होती। सर्जरी की जरूरत तभी होती है जब आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग होती है, उसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, आपको
अपनी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, कायरोप्रैक्टिक से, फिजियोथेरेपी से पूरा इलाज मिल जाएगा। बट आपको सर्जरी इज नॉट दी ऑलवेज द सॉल्यूशन, सर्जरी की तरफ मत जाए। फोर्थ इज मेरा एक्सरे शो करता है कि आई कैन नॉट हैव अ स्लिप डिस्क। बहुत सारे फिजिशियंस, बहुत सारे पेशेंट्स अपना एक्सरे लेके आते हैं और कहते हैं जी मेरा डिस्क बिल्कुल ठीक है। तो भाइयों बंधुओं कि किसी भी एक्सरे में डिस्क नजर नहीं आती है। एक्सरे शेडोज होता है हड्डियों का, जो कि दिखाता है कि आपकी हड्डियों की स्पेस कितनी है, उसमें डिस्क कभी नजर नहीं आती, यानी सॉफ्ट टिश्यूज नजर नहीं आते। तो आपको सोचने की, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सर किसी ने बता दिया है कि एक्सरे देख के आपको स्लिप डिस्क नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है। प्लीज डोंट लिसन टू द एक्सरेज। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जो इसमें मैंने नहीं लिखी है, कि जो मेरे घर में भी है, हर किसी के पास है, कि वो अंडरस्टैंड्स स्लिप डिस्क। एमआरआई कराने से सिर्फ कितनी डिस्क निकली है इतना ही पता चलेगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपको जाना तो थेरेपी कराने ही होगा। तो आप अपने पैसे एमआरआई पे स्पेंड ना करें, वेस्ट ना करें। एमआरआई जब डॉक्टर बोले, डॉक्टर को जरूरत है तभी कराएं। आजकल सेल्फ शॉपिंग ना करें एमआरआई की। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ। स्लिप डिस्क causes always excruciating pain। ये जो मेरा थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लिप डिस्क में हर किसी को सबसे ज्यादा पेन होता है, एक्सक्रूटिंग पेन होगा। वो उठ के बाथरूम नहीं जा पाएगा, वो उठ के अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्लिप डिस्क का जो फर्स्ट एपिसोड होता है, जिसमें डिस्क का जो अंदर का जेली मटेरियल जब बाहर निकलता है, तो कई बार अननोटिस होता है, आपको सिर्फ माइल्ड बैक पेन होता है। जब वो जेली मटेरियल अपनी जगह से ज्यादा बाहर निकल जाता है, तभी आपको दर्द होना स्टार्ट होता है, आपकी एक्टिविटीज रुकना चालू होती हैं। सारे पेशेंट्स अपनी हिस्ट्री देते हैं स्लिप डिस्क में कि उनको पेन बहुत दिनों से था, जिसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी वजह से आगे जाके उनके डिस्क का जो जेली मटेरियल था, स्लिप डिस्क की सारे सिम्टम्स जब तक कि ना हो, आप अपने आप को स्लिप डिस्क का पेशेंट ना समझें। सिर्फ एमआरआई देखने से ये बोल देना कि स्लिप डिस्क है, ये भी तरीका बिल्कुल गलत है। तो इन सब चीजों की तरफ बिल्कुल ना जाएं। एमआरआई से अपनी डिस्क की प्रॉब्लम का इलाज ना समझें, और एमआरआई से आपको डिस्क है ये भी पता करना बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोगों में। बहुत सारे लोग एक चीज और समझते हैं कि अगर उनको चला नहीं जा रहा, उनके टांगों में दर्द जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको स्लिप डिस्क है। ऐसा भी नहीं है। ये सारी चीजें आपको नॉर्मल बैक पेन में हो सकती हैं, स्पैज़म में हो सकती हैं, सर्दियों में आपकी बैक अकड़ जाए उस वजह से भी हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट पे आता हूं मैं। सेकेंड पॉइंट, नॉट एवरी स्लिप डिस्क केस लास्ट फॉर लाइफ टाइम। यानी कि इसका मतलब ये क्लियर है कि हर स्लिप डिस्क का केस हो सकता है कि 15 दिन में ठीक हो जाए, 20 दिन में ठीक हो जाए, महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए। बट ये कभी नहीं होगा कि 20 साल पुराना केस लेके मेरे पास में पेशेंट्स आते हैं, बताते हैं, बोलते हैं कि 20 साल से मुझे स्लिप डिस्क है, 15 साल से स्लिप डिस्क है। तो भाई साहब ये एपिसोड्स ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं। आपकी अपनी एक्टिविटी को तो कभी आपने ब्लेम नहीं किया, आप हमेशा डिस्क को ब्लेम करते हैं। एक डिस्क का जेली पार्ट जब बाहर निकल जाता है, ओवर पीरियड वो ड्राई होकर वहां पे फ्यूज हो जाता है, कैल्सिफाई हो जाता है, वो दिक्कत नहीं देता। उसे को रिलेट करना बंद करें। अपनी प्रॉब्लम्स आप ही की प्रॉब्लम में है, आपके बॉडी के साथ हैं, आपके पोस्चर के साथ हैं, उन सब चीजों को देखना चालू करें। फर्स्ट पॉइंट है, सर्जरी इज द ओनली ट्रीटमेंट ओपिनियन ऑप्शन फॉर द स्लिप डिस्क। सो बिगेस्ट मिथ जो है कि सर्जरी के बिना स्लिप डिस्क ठीक नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। ज्यादातर लोग, करीब 95-97% लोग कभी सर्जरी नहीं कराते। आज सुबह से शाम तक जो मैं पेशेंट्स को देखता हूँ, सब आके एक ही चीज बताते हैं कि चाहे वो गर्दन की स्लिप डिस्क हो या कमर की स्लिप डिस्क हो, सबको बोला गया है कि सर्जरी करा लीजिए। सर्जरी आपके लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है, माइल्ड नमनेस है, आपको चलने उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, या सीवियरिटी, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट्स को इनफ टाइम देना चाहिए, 1 से 2 महीने, क्योंकि आप एक डिस्क को डिसेक्टमी करा सकते हैं, उसके बाद बाकी डिस्क भी जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो आज आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा, आपको मेरी रिसर्च कैसे समझ आई, क्या आपकी क्वेश्चंस का मैं आंसर दे पाया? अगर मैं नहीं दे पाया तो किन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके लिखें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम हैंडल है active_plus और फेसबुक पे active+ पे आप हम सबको फॉलो कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल इफ यू आर द फर्स्ट टाइम वॉचर, एंड थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।